बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, अगेन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट्स रिलेटेड टू द यूएचएस के फिफ्थ एंड फाइनल कॉलेज वाइज अपग्रेडेशन सिलेक्शन लिस्ट फॉर द एडमिशन टू द प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज इन पंजाब सेशन 2024 एंड 2025 यूएचएस ने जी आज के दिन अपलोड कर दी है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आप लोगों को शुरू पर लिखा दिखाई दे रहा है कि डेट इज द फाइनल कॉलेज वाइज अपग्रेडेशन सिलेक्शन लिस्ट। अब क्या इसके बाद मजीद कोई लिस्ट लगेगी? क्योंकि इन्होंने अगर फाइनल कह दिया तो इसका मतलब तो यही है कि इसके बाद कोई नेक्स्ट लिस्ट नहीं लगेगी, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। अपग्रेडेशन और सिलेक्शन लिस्ट ये फाइनल है, लेकिन आप लोगों को अगर इन केस बहुत सारी सीट्स वैकेंट मिलेंगी बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर, वो भी मैं आप लोगों के साथ लिस्ट शेयर करता हूं, तो फिर इसका मतलब उन वैकेंट सीट्स को फिल करने के लिए पीएमडीसी से रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद फिर पीएमडीसी एक डेट अनाउंस करेगी और उस डेट तक मजीद जो है वो लिस्टें लग सकती हैं टू फिल द वैकेंट सीट्स। और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस की जो पॉलिसी होती है वो यही है कि वैकेंट सीट्स अगर वैकेंट रह जाएं, फिर अगर इन केस वो लास्ट डेट भी गुजर जाए, उसके बाद मजीद लिस्ट नहीं लग सकती, ना ही वो सीट्स फिल होती हैं। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कोटा सीट्स होती हैं, अगर वो खाली बच जाएं तो उनको ओपन मेरिट सीट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसकी भी दोबारा से वैकेंट लिस्ट लगती है। लेकिन अब आप लोगों को दोबारा से मैं जरा डेट दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि कब तक फीस जमा करवाने की लास्ट डेट है। जिनका फर्स्ट टाइम नेम आया है और इसके साथ साथ जिनकी अपग्रेडेशन हुई है वो ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट कॉलेज को, लेकिन अब कोई कंसेंट फॉर्म वो फिल नहीं करेंगे। दूसरे वर्ड्स में, क्योंकि अब अपग्रेडेशन रुक गई है तो इसी वजह से उनको अपग्रेडेशन के लिए कोई किसी और कॉलेज के अंदर नहीं भेजा जाएगा। जहां पर जिस कॉलेज में भी जिस स्टूडेंट की सिलेक्शन हो गई है वो फाइनल है, लेकिन जिनके स्टूडेंट्स के नए नाम आए हैं और उसके बाद उन्होंने फीस जमा करवानी है तो उनके लिए लास्ट डेट क्या है? 5 मार्च शाम 5 बजे तक वो अपनी फीस जमा करवा के अपनी सीट को सिक्योर कर सकते हैं। और अगर ये नहीं करेंगे तो उनकी सीट्स फिर वैकेंट रह जाएंगी और उसके लिए फिर पीएमडीसी से जाने का जैसे रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके लिए अलग से लिस्ट लगेगी। और वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, ये आप लोगों को जो नेक्स्ट पेज है उसके ऊपर इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे ये नंबर 4 पर लिखा हुआ है, एनी वैकेंसीज अराइजिंग आफ्टर द रिलीज ऑफ दिस फिफ्थ एंड फाइनल सिलेक्शन लिस्ट shall be filled in accordance with the vacant seat policy of Pakistan Medical and Dental Council। So PMDC की जो vacant seat policy है वो आप लोगों के साथ प्रीवियस वीडियोस में मैं शेयर करता रहा हूँ। नम से रिलेटेड भी मैंने आपको ये बताया था, तो आप उसको भी देख सकते हैं, वहां से भी अपने पॉइंट्स क्लियर कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहां पर भी इंशाल्लाह आप लोगों को आंसर दूंगा। तो एज नोटिफाइड बाय द एसएचसी एंड एमई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। अब उसके बाद हम चलते हैं डायरेक्टली जरा देखते हैं कॉलेज वाइज जो हमारे पास अब इस टाइम क्लोजिंग एग्रीगेट है और उनका फर्स्ट लिस्ट से कितना डिफरेंस आया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अब जो लास्ट हमारे पास क्लोजिंग एग्रीगेट है वो किस कॉलेज का है, तो सबसे पहले मैं वही आपको दिखा रहा हूं। सबसे लास्ट पर अब आपको राय मेडिकल कॉलेज सरगोदा, उसका मेरिट दिखाई दे रहा है, जो पहले फर्स्ट लिस्ट में 30 नंबर पर था और अब ये जो फिफ्थ एंड फाइनल लिस्ट आई है इसमें 32 नंबर पर राय मेडिकल कॉलेज है। रैंक पोजीशन है इस टाइम 7210 और उसके बाद इनका क्लोजिंग एग्रीगेट जारी 71.9818 71.9818 दैट इज द क्लोजिंग एग्रीगेट फॉर द प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस इन यूएचएस इन सेशन 2024 एंड 2025। और देखें, मैंने जो आप लोगों के साथ एक्सपेक्टेड रैंक और क्लोजिंग एग्रीगेट लास्ट वीडियो में यानी कि फोर्थ लिस्ट के बाद शेयर किया था, ये मैं दोबारा से वही दिखा रहा हूं आपको। मैंने प्लस माइनस के साथ ही रैंक पोजीशन आपको बताई थी 7200 से 7300 के दरमियान, और अब आपको दिखाई दे रहा है जो लास्ट क्लोजिंग रैंक है वो है 7210 और मैंने क्लोजिंग एग्रीगेट बताया था 71.6909 तक जा सकता है। और अगर आप देखेंगे तो 71.9818 उसके करीब है, तो इसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जो हम एक्सपेक्ट करते हैं तो अपने एक्सपीरियंस की बेस पर वो काफी हद तक बातें सही भी सामने आती हैं। एनीवेज जी, अब चलते हैं जरा। सबसे पहले जो नंबर 1 कॉलेज है हमारे पास अल अली मेडिकल कॉलेज, इसमें कोई चेंज नहीं आया, सेम क्लोजिंग एग्रीगेट है, कोई डिफरेंस नहीं है। फोर्थ लिस्ट में भी 91.0045 था, फिफ्थ लिस्ट में भी यही है 91.0045। इसके बाद फिर श्री मेडिकल कॉलेज में थोड़ा चेंज आया है, 90.9909 से ये एग्रीगेट चला गया है 90.9445 और 545
और पहली लिस्ट में था 92.8939, तो तकरीबन 2% कहने के लिए कम हुआ। शालामार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में कोई चेंज नहीं आया, फोर्थ लिस्ट में भी वही था 87.2106, फिफ्थ लिस्ट में भी यही है 87.2106। नेक्स्ट वन एफएमएस कॉलेज मेडिकल मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर, इसका एग्रीगेट थोड़ा सा नीचे आ गया 86.0121 से 85.9273। लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर 84.6167 से थोड़ा नीचे आ गया 84.4394। नेक्स्ट वन रहबर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर 84.03 था, सेम वही एग्रीगेट है। फिफ्थ लिस्ट में भी कोई चेंज नहीं है। कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज लाहौर और इसमें 83.6939 से ये एग्रीगेट नीचे आ गया 83.5121। अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज लाहौर के में भी चेंज आया 83.2909 से 83.0288। नेक्स्ट वन सियालकोट मेडिकल कॉलेज सियालकोट 81.5773 से नीचे आ गया 81.447 यानी कि 4470। और उसके बाद फिर इसी तरह से नेक्स्ट वन हमारे पास है राशिद मेडिकल कॉलेज, इसका भी एग्रीगेट नीचे आया 81.1955 से 80.7879 यानी कि 81 से भी नीचे। अजीज फातिमा का और इसी तरह से मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान के एग्रीगेट में कोई चेंज नहीं है, सेम वही है। फोर्थ मेरिट वाला और फिफ्थ मेरिट वाला सेम है 79.2545 अजीज फातिमा एंड 79.1561 मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी का एग्रीगेट भी नीचे आया 77.7136 से नीचे आके 77.3727। और ये जो दो कॉलेज हैं सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री, इसको मैंने रेड से इसलिए शो किया, इनकी पोजीशन चेंज हुई है। ये पहले 14 पर था यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर, और अब जो ये 15 पर है, और पहले 15 पर था सेंट्रल पार्क और अब ये 14 पर है। फर्स्ट लिस्ट में ये 12 नंबर पर था और इस तरह से यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री फर्स्ट लिस्ट में 14 पर था। अब इनका एग्रीगेट है सेंट्रल पार्क का 77.2985 और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री का इसका नीचे आ गया उससे 77.2409। नेक्स्ट वन वती मेडिकल कॉलेज, इसका एग्रीगेट है इस टाइम 76.2227, पहले था 76.6541। इस्लाम मेडिकल कॉलेज सियालकोट का इस टाइम है 76.1697। नेक्स्ट वन RLKU, इसका क्लोजिंग एग्रीगेट है फिफ्थ लिस्ट के अंदर 76.0773। एम इस्लाम मेडिकल कॉलेज गुजरांवाला 75.8530 पर ये क्लोज हो रहा है इस टाइम। और इसी तरह से नेक्स्ट वन बख्तावर अमीन और एविसीना, इनकी भी पोजीशंस चेंज हुई हैं। पहले 21 नंबर पर था बख्तावर और 20 नंबर पर था एविसीना। अब एविसीना का एग्रीगेट नीचे आ गया बख्तावर से, ये 21वें नंबर पर चला गया है, पहले फर्स्ट लिस्ट में ये 20वें में था। और इस तरह से बख्तावर अमीन पहले 24 पर था, ये जंप लगाकर 20 पे आ गया 75.1545 इसका क्लोजिंग एग्रीगेट है, और एविसीना का 74.6864। अबू उमारा मेडिकल कॉलेज मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर 74.1955। पाक रेड क्रिसेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कसूर 74.0455। अजरा नहीद मेडिकल कॉलेज लाहौर। अब यहां से ऑनवर्ड मैं आपको एक चीज बता दूं कि 24 से यानी 23 या 24 से ऑनवर्ड ये सारे कॉलेजेस जितने भी यानी अजरा नहीद मेडिकल कॉलेज से लेकर राय मेडिकल कॉलेज सरगोदा तक काफी सीट्स वैकेंट हैं इनके अंदर, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट्स हैं। तो इसका मतलब नई जो वैकेंट लिस्ट है वो जरूर लगेगी, लेकिन वो ज्यादा कॉलेजेस के लिए नहीं लगेगी। वो ये जो नीचे वाले रैंक के कॉलेजेस हैं यानी कि 23 से ऑनवर्ड ऑलमोस्ट तकरीबन 32 तक जितने भी कॉलेजेस हैं इनके अंदर क्योंकि सीट्स खाली हैं, बाकियों का तकरीबन जो है वो फिलअप है, तो इसी वजह से यहाँ पर चांसेस हैं नई लिस्ट लगने के वैकेंट सीट्स के लिए। तो एनीवेज जी, तो मैं आपको बता रहा था कि अजरा नहीद का जो क्लोजिंग एग्रीगेट इस टाइम वो है 73.5621। यूनिवर्सिटी मेडिसिन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद 73.1682। इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद और आमना अनायत, इनकी भी पोजीशन चेंज हुई है, ये ऊपर नीचे हो गए हैं। तो 72.85 अब है इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज का और 72.4409 उससे नीचे आ गया। शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज का 72.4394। न्याजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का एग्रीगेट है 72.3136। सहारा मेडिकल कॉलेज जो कि फर्स्ट लिस्ट में 32 पर था, अब ये 30 पर है। क्लोजिंग रैंक शुरू हुआ था फर्स्ट लिस्ट में 4522 और अब इसका इनका जो हमारे पास क्लोजिंग रैंक है वो 7185 है। वैसे ओवरऑल मैंने जैसे बताया 7210 यानी कि 7210। सो ये क्लोजिंग एग्रीगेट है जी राय का। तो सहारा का क्लोजिंग एग्रीगेट है इस टाइम 72.0545 और इसी तरह से अव्वा मेडिकल कॉलेज का है 72.0212 और लास्ट में आपको जैसे शुरू पर बता चुका हूं 71.9818। तो ये है जी हमारे पास क्लोजिंग एग्रीगेट। और अब अगर इन केस
वैकेंट सीट्स लगती है, जो टोटल सीट्स हैं वो 4114 हैं, तो उसमें से कुछ सीट्स अभी खाली हैं। जैसे मैंने कहा कि ये जो कॉलेजेस हमारे पास हैं 23 से 24 से ऑनवर्ड, तो इसका मतलब कुछ मजीद जो है वो एग्रीगेट नीचे आएगा, लेकिन वो वैकेंट सीट्स को जब फिल करने के हवाले से लिस्ट लगेगी उसमें ये क्लियर होगा। लेकिन मेरा यही ख्याल है कि ये जो मेरिट पोजीशन है 7 to 10, ये हो सकता है 7300 को टच कर जाए, जो कि वैकेंट लिस्ट के हवाले से बात होगी। और इसी तरह से एग्रीगेट जो 71.9818 आपको दिखाई दे रहा है, ये भी नीचे आने के चांसेस हैं। हो सकता है 71.4, 71.5 यहां पर जाकर ये क्लोज हो जाए। तो ये थी हमारे पास सारी एनालिसिस जो मैंने आपके साथ शेयर की है, और मैं आपको दोबारा से जो लास्ट पर हमारे पास क्लोजिंग रैंक है यानी कि 7 to 10, उसका नेम दिखा देता हूं, जो कि फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट में आपको दिखाई दे रहा है। दैट इज द 7 to 10 रैंक पर है मोहम्मद साद बाबर का नेम, फादर नेम है इनका बाबर हुसैन, गुजरावाला से इनका ताल्लुक है, और इनका एग्रीगेट है 71.9818। ये थी सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद है कि आप लोगों को काफी इससे नॉलेज में इजाफा हुआ होगा, और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इसी तरह से अगर इनकेस आप लोग इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करना चाहते हैं या मालूम करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मैं हूं आमिर इसाक और आप देख रहे हैं आमिर इसाक ऑनलाइन। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।